हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सेहत की कुंजी में। दोस्तों, मैंने बहुत वीडियो बनाई और अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाई। कुछ बीमारियों पर बनाई, कुछ किचन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम घर पर बैठे ही इलाज कर सकते हैं, उन पर बनाई। तो दोस्तों, आज भी मैं एक वीडियो ऐसी चीज़ पर बना रहा हूँ जो कि हमारे किचन पर अक्सर किचन में मिल जाती है और बहुत बीमारियों का इलाज कर देती है, और उसका नाम है हींग। इसको एसाफोइटिडा भी बोलते हैं। तो हींग जो है अपने इंडिया में ज़्यादातर हर घर में इस्तेमाल होती है और बहुत बीमारियों को दूर करती है। तो दोस्तों, हींग बहुत महंगी चीज़ है। अब पहले तो आप ये जान लें कि हींग मिलती कहाँ है। हींग किसी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। और हींग जो है एक प्लांट है, उस प्लांट से मिलती है। और ये प्लांट 12 महीने रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही आएगा या सर्दी में आएगा या बरसात में आएगा। ये 12 मासी प्लांट है और ये प्लांट कम से कम 6 से 8 फुट तक इसकी लंबाई होती है और हिली एरिया में मिलता है मोस्टली है। और हींग जो है जिस प्लांट से मिलती है उसको हम फेरुल्फोइटिडा बोलते हैं। इस प्लांट पर पीले रंग के फूल आते हैं गुच्छों के रूप में, और जो पौधे की टहनी है उसके एंड में यानी अंत में जो है फूल खिलते हैं। अब ये हींग कहाँ मिलती है इस प्लांट से? हींग जो है इस पौधे की जड़ में मिलती है। तो उसको निकाला जाता है, जड़ में एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद उससे एक रस निकलता है। उस रस के सूखने पर गोंद जैसा बन जाता है, तो उससे ही हमें हींग मिलती है। एक पेड़ से अमूमन आमतौर पर कम से कम 100 ग्राम से 300 ग्राम तक, किसी में 100 ग्राम भी निकलती, किसी में 200 ग्राम, किसी में 300 ग्राम, 100 से 300 ग्राम तक के आसपास में एक पौधे से हींग निकलती है। अब हींग की खेती दोस्तों बताते होती कहाँ है। हींग की खेती ईरान में, अफ़गानिस्तान में, बलूचिस्तान, इन जगहों पर ज़्यादा होती है। अब तो भारत में भी पंजाब और कश्मीर में भी हींग की खेती की जाने लगी है। दोस्तों, हींग में फेरेलिक एसिड मिलेगा, अल्फा पाइनिन मिलता है, टर्पिनोइल मिलता है, ल्यूटेलिन मिलता है, एजुलिन। ये तो इसमें इतने सारे तत्व मिलते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ विटामिन हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, एंड कैरोटीन है, राइबोफ्लाविन है, नियासिन है। तो ये सारे विटामिन भी मिलते हैं। तो ये मैंने बताया आपको हींग के बारे में इंट्रोडक्शन कि हींग क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हींग इस्तेमाल ज़रूर करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि शायद डिब्बी में बंद आ रही है या प्लास्टिक पैक में बंद आ रही है, तो हींग किसी फैक्ट्री से बन कर आ रही होगी। नहीं दोस्तों, ये हींग जो है एक पौधे से मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हींग के फ़ायदे क्या क्या है। हींग सबसे पहले तो कोल्ड एंड कफ में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को चाहे काली खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, इवन एस्थमा यानी दमा तक में हींग बहुत अच्छा काम करती है। तो इस खांसी दमा में कैसे करना है कि हींग लो, थोड़ा सा शहद और थोड़ा अदरक का रस मिला करके चटा दीजिए। देखिए आप खांसी और कफ में कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी की बदहजमी हो रही है तो उसमें यानी हेल्प इन डाइजेशन, जैसे कि किसी को इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी जलन वगैरह हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है अगर गैस की वजह से, तो उसमें हींग का पानी पिलाएं, बहुत जल्दी अच्छा आराम मिलता है। अच्छा, तीसरा नंबर है डायबिटीज़, यानी जो मरीज़ शुगर के हैं तो उनमें हींग बहुत अच्छा आराम करती है। यानी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि हींग इंसुलिन को बढ़ा देती है, और इंसुलिन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? ब्लड शुगर हमारा गिरता चला जाएगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का रहता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। अच्छा, किसी को एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी के दौरे आती हैं तो उसमें बहुत अच्छा आराम करती है, क्योंकि ये एंटी कन्वल्सेंट यानी कि चक्करों वगैरह में भी बहुत अच्छी आराम करती है। तो एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसको मिर्गी में भी आराम पेशेंट को मिल जाता है। और अगर किसी के पेट में दर्द है, यानी कि अगर किसी को गैस्ट्रिक बन रही है, FR आयन, पेट में मरोड़ है, इंडाइजेशन है, ये सब
इन सब चीज़ों में हींग बहुत बढ़िया आराम करती है। तो पेट के दर्द में थोड़ा अजवाइन लो, थोड़ी हींग लो, थोड़ा सा नमक, इनको मिला करके आप दे दीजिए पेशेंट को। देखिए पेट के दर्द में, अफारे वगैरह, पेट के मरोड़ वगैरह में बहुत अच्छा आराम करेगी। और अगर पेट में किसी के कीड़े पड़ गए हैं, ठीक है, पेट में कीड़े यानी वर्म्स इन्फेस्टेशन में क्या करना है कि हींग के पानी का एनीमा, हींग को पानी में घोल करके उसका एनीमा अगर लगा दीजिए तो पेट के सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा किसी के जख्म में इन्फेक्शन हो गया है, जख्म खुला हुआ है और उसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया है अगर बैक्टीरियाज के कारण, तो उस जख्म पर हींग का पाउडर छिड़क दीजिए, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, लेडीज़ बीमारी होती है एक लिकोरिया, जिसको सफ़ेद पानी भी बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा आराम करती है। और कैंडिडा इन्फेक्शन, इसमें भी बहुत अच्छा आराम करती है। अच्छा, इसके अलावा किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसमें बहुत बढ़िया आराम करेगी। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इनको यानी कम करती है, क्योंकि इसमें कोमारिन होता है जो ब्लड को पतला करता है और ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको दिमाग के बारे में, यानी अगर ये दिमाग की हमारी मेमोरी को बहुत बढ़ाता है। और अगर किसी को थोड़ा सा पागलपन टाइप का, यानी दिमाग में ब्लड सप्लाई की कमी से बेहोशी भी अगर किसी को हो जाती है, और मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, यानी कि ब्रेन से संबंधित बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अगर किसी, बहुत से लोग अफीम वगैरह जो लेते हैं, तो अगर अफीम का नशा ज़्यादा हो जाए तो अफीम के असर को कम करता है। ये अफीम का नशा उतारने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और इसके अलावा कैंसर रोग में बहुत अच्छा आराम करता है। कैंसर एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर बीमारी एक अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स है। तो ये जो अननेसेसरी जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है उसको बढ़ने से रोकता है, तो जिससे कि सेल्स डेवलप नहीं एक्सेस मात्रा में हो पाते हैं, उसकी वजह से कैंसर हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसके अलावा हींग डेली यूज़ में हम दालों में, सब्जियों में एक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और डाइजेस्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और हमारा खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा हींग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ में बहुत बढ़िया आराम करता है, कि अगर किसी को कब्ज रहता है तो हींग बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देता है। तो उसमें क्या करना है, अगर किसी को कब्ज है तो हींग का चूर्ण, थोड़ा सा हींग का पाउडर ले लें और इसमें मीठा सोडा मिलाकर रात को ले लें, सुबह आप देखेंगे लेटरिन आपको साफ और खुल करके आ जाएगी। इसके अलावा पाइल्स की अगर किसी को बीमारी यानी बवासीर, चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो या इंटरनल पाइल्स हो, तो उसमें बहुत अच्छा आराम देगा। क्योंकि एक्चुअल में पाइल्स होता क्या, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, कि अगर हमको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा तो पाइल्स हमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो पाइल्स में इसीलिए आराम मिल जाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में ये रिलीफ कर देता है। हमारा जब पेट ठीक हो जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिपेशन अपने आप बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को तिल्ली यानी स्प्लीन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत जल्दी आराम करता है। अच्छा, पाइल्स में मैंने बताया, पाइल्स में क्या करना है, हींग का लेप करना है और हींग को यूज़ भी करना है। और ऐसी तिल्ली या स्प्लीन की अगर प्रॉब्लम है तो हींग के पाउडर का थोड़ा सा आप उसको लेप कर दीजिए, तो देखिए स्प्लीन की बीमारी में भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि हींग के लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में हींग काम करती है। और दोस्तों, ये हींग के फ़ायदे बताए, अब मैं कुछ नुकसान भी हैं कि हींग से नुकसान क्या हो सकते हैं, आप ये भी जान लें। देखो, हींग के नुकसान सबसे पहले तो अगर आपने ज़्यादा ही हींग यूज़ कर ली तो आपके मुंह पर सूजन आ सकती है, ठीक है। तो हींग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है फेस पर। नंबर दूसरा पॉइंट, हींग लेने पर किसी किसी को हेडेक यानी सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है तो आप हींग कम कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, पेट की प्रॉब्लम। हालांकि हींग पेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, लेकिन किसी किसी में हींग के लेने से या एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में लेने से पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे कि पेट का फूलना या किसी किसी को बार बार दस्त होना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप हींग की डोज को कम करिए या हींग को कुछ दिन को रोक लीजिए। अच्छा, एक प्रिकॉशन है, वो विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी में हींग का ज़्यादा यूज़ ना करे,
बल्कि कम से कम क्या ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको हींग कहाँ मिलती है, हींग में कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं और हींग लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में हींग काम करती है। इसके अलावा हींग के ज़्यादा लेने से नुकसान क्या है। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और अगर आपको हींग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आप हींग के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेहत की कुंजी नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाता है उस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।